नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। पूरे देश में अगर किसी बात की अभी चर्चा है तो वो है भारत चीन विवाद और दूसरा टिकटॉक का बंद हो जाना। भारत सरकार ने चीन की 59 ऐप को भारत में बैन कर दिया, जिसे सोशल मीडिया पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया गया। जिन 59 ऐप पर सरकार ने पाबंदी लगाई है उसमें से एक टिकटॉक भी है। टिकटॉक ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का सबसे पॉपुलर ऐप है। दुनिया भर में टिकटॉक के 1.5 अरब से ज्यादा डाउनलोड हुए। इसमें से 1/3 हिस्सा तो सिर्फ भारतीयों का है, यानी कि हर तीसरा शख्स जो टिकटॉक को डाउनलोड कर रहा है वो भारतीय है। इस पूरे वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको टिकटॉक की गणित समझाएं कि कैसे टिकटॉक का हर तीसरा यूजर भारतीय हो गया और भारत के बैन से टिकटॉक को कितना नुकसान पहुंचा है। मोबाइल ऐप इंटेलिजेंस पर काम करने वाले सेंसर टावर की रिपोर्ट की माने तो टिकटॉक डाउनलोड करने वालों में से सबसे ज्यादा भारतीय यूजर थे, यानी हर 3 यूजर में से एक भारतीय यूजर था। लेकिन भारत में टिकटॉक के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या सिर्फ 20 करोड़ के आसपास थी। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही 61.1 करोड़ बार डाउनलोड हो चुका टिकटॉक, लेकिन उसे चला रहे थे सिर्फ 20 करोड़ लोग, जो हर महीने कम से कम एक बार टिकटॉक पर जरूर आते थे। इतना ही नहीं, टिकटॉक को जितना भारतीयों ने डाउनलोड किया है उतना तो इसे चीन में भी डाउनलोड नहीं किया गया। चीन में अब तक इस ऐप को करीब 20 करोड़ बार डाउनलोड किया गया, जबकि अमेरिका में इसे 16 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। दुनिया भर में टिकटॉक के जितने डाउनलोड्स हैं उसमें से 30.3% डाउनलोड अकेले भारत में था। दूसरे नंबर पर चीन है, जहां कुल डाउनलोड में से 9.7% डाउनलोड है। हाल ही में सेंसर टावर की एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट की माने तो 2016 से लेकर 2019 तक गूगल प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप में व्हाट्सएप का नाम पहले नंबर पर होता था। लेकिन 2020 की जब पहली तिमाही की रिपोर्ट आई तो व्हाट्सएप को पीछे छोड़कर टिकटॉक पहले नंबर पर आ गई। टिकटॉक को गूगल प्ले स्टोर से करीब 25 करोड़ बार डाउनलोड किया गया, जबकि एप्पल के ऐप स्टोर से इसे 6.7 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया। टिकटॉक के फलते फूलते डाउनलोड के पीछे कोरोना वायरस का भी हाथ था। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा टिकटॉक ही डाउनलोड किया गया। इस साल जनवरी से लेकर मई तक 5 महीनों में टिकटॉक को 55 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया था। इसमें से लगभग 16 करोड़ से ज्यादा यानी तकरीबन 30% डाउनलोड अकेले भारत में हुए थे। जनवरी में टिकटॉक को दुनिया भर में 10.47 करोड़ बार डाउनलोड किया गया। उसमें से 34.4% डाउनलोड्स भारत में हुए थे। उसके बाद फरवरी में 11.3 करोड़, मार्च में 11.5 करोड़, अप्रैल में 10.7 करोड़ और मई में 11.1 करोड़ बार टिकटॉक को डाउनलोड किया गया। 5 महीनों में भारत ही पहला देश था जहां टिकटॉक के सबसे ज्यादा डाउनलोड हुए थे। यहां तक कि लॉकडाउन के दौरान के भारत के अगर आंकड़ों को देखें तो टिकटॉक नंबर 1 पर बना रहा था। टिकटॉक के लिए चीन के बाद भारत सबसे बड़ा बाजार था। भारत से 23 से 25 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ने पिछले साल मिला था, जबकि इस साल का टारगेट उनका 100 करोड़ का था। लेकिन भारत सरकार के एक फैसले से चीन के टिकटॉक ऐप की मार्केट वैल्यू ही कम हो गई है। अब तो यह भी खबर आ रही है कि जो इन्वेस्टर थे वो भी टिकटॉक के बोर्ड से हट सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि चीन के टिकटॉक ऐप ने भारत में कितना बड़ा बाजार बना लिया था। सब फ्री था, लेकिन फिर भी डेटा करोड़ों का था।